सागर साथमा निसोटका अब कौन दरिया सातम जो निसवत बरपुरा यहाँ को वारन पार जो नूर के नूर को नूरा बेसुमार जाए सुमार में ये जो करतो मजकूरा क्यों आवे बिताई साब के जो अकांग सदा जोरा खूबी क्यों को निस्वत की वास्ते निस्वत कुलिया की काता तो पाई अकमार पाता ज्योति अक निस्वता निस्वता सला सवान की जिता निस्वता चित सावा सब निस्वत के वास्ते में दार किया निस्वता की जात है निस्वत में ईसाका निस्वत वास्ते लमा इताया बेसाका ये आके किया सकासो कई बंद बांधे जोरा सो जानत है निस्वाती जो खिलवत वही मजकूरा आके निस्वत वास्ते कई बंद बाज माई खेला सब सुख देने निस्वत को तिन बिराय माय लैला अबल देखाया लैला में निस्वत जान साका दूसरी बेर दिखाया गुजाई सकम तलाकम वास्ते निस्वत बेर तिसारी खेल दिखाया ये आका इलम बढ़ाई सककी देखा गुजब का बेसाका निस्बत वास्ते ईसाका निस्बत वास्ते इलाम खुशाली निस्बत वास्ते आखर ल्याए खसाम ये इलम अंदर यूं कहता है ये जो निस्बत दिखता दुखा इन दुख में बकार सके अक दिल के कई सुखा ये सुख सागर निस्बत का तिनका स्मरना बेकाई सवा के मोह पाए सागर पर निस्बत तोल कोई नाई मापे गेरे सागर जिनको ठान देखे कोई जिना का दिल अंदर पैठ के मापे इसक सागर होए जो को काम न पाइया ना कि न सुनिया कान पाए न वहाँ के पर सको जो कौन ठौर मकान सब बुजुर्ग को दूरिया कि न पाई न बका तरफ दुनिया तो दे तब कमे कि न कया न एक राफ जिना का दिल अंदर पैठ के माँ प्यासा गरे साका इना का केल में रोशनी सब माँ पे सागर बेसाका सोई सका इलम सुख सागर वास्ते आए निस्बता इन निस्बत के तौल कोई जाऊं का से कन्यामता ये निस्बत जो सागर जाने निस्बती मोमेन कौन था न गेरा सागर कोई पावे न निस्बत बीन तो क्यों कौन जोड़ निस्बत की जो दीजे निस्बत मान निस्बत की जात है जो अकवाय दस्तुबान जो अकवाय दस्तुबान बहुत ले रहे न सागर की मेरा इस कैलाम सवा तेज सुख कई बका ये निस्बत में जात कसाम ये लमा ये ही सका और निस्बत कई जो ये तीन सिबत माय मोमिन निस्बत का कीजे क्या पाया न इन इलामा को किन पाया न ये ईसा तो क्यों पावे निस्बता पहले सूरत न पाया का ये गुज बेदा करवान के अकदिल की भी औरा ये जाने अक निस्बती जाको अक कर्म तले थौरा जब देखो अक निस्बता सब एक अक निस्बता और अक का हुकुम कसुना हुकुम बिन कीता जो कोई अक की हुकुम का ताए जो इलम करे बेसाका लेवे अपने मेर में तो निक दीदार कौआ का और कबुन दीदार न निस्बत का ना काम को ये अन्यामत ये ज्वाइन निस्बत की कहाँ कर सी फाता
ये जो स्वरूप निस्बत के काम न देवे दिखाए, बदले आप दिखावता प्यारी निस्बत रखे छिपाए। यमुना इन निस्बत का कोई नहीं न समान, क्यों यमुना दूसरा दिया न जाए सुबान। क्यों दीजे यमुना इन का जो कई हक की जात, निस्बत इसका इलाम जो मृग फल फूल पात। सब लगे निस्बत को इसका इलम हुकुम, ना तो कैसे तो जाए रहो ये हम तुम इसका इलम। ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठाता, या जो नजर देखता या जो कान सुनाता। जो हाथ पांव श्रोत के मुख नेत्र नासिका कान, क्यों सब मिला एक सूरत यूं वैद अंग सुबान। अब कहाँ कौन निस्बत की दिया न निमुना जात, और शब्द नाय न ऊपर अब कहाँ कौन मुख बात। सिपताले के निस्बत जो सिपताले के आक, शब्दातीत नावे शब्द में मैं कहीं न बुध मापक। जो कहिए सारी उम्र लगा तो सिपत नावे सुमारा। ये दरिया निस्बत का यहाँ की ले रे अखंड पारा। ये बात बड़ी अख निस्बत सो दूजे किलक में नाई, ये बात वो तब कमिने अक किलवत के माई। जो खेलाए खबर ना की तो निस्बत खबर क्यों होए, आकाश का निस्बत मासुक वायदत में न दोए। ये बात सुने जो खेल में बड़ा तर दो बेतीन, इन पाई ना तरफ की ये तो मासुक होताना। तिन सुरत माद की गुजा का जाने सोए, अक जाने या निस्बती और कोई जाने जो दूसरा होए। वायदत की पहचान अर्थ दिल कया मोमान, मासुक कया मामद को जो अर्थ में आके तान। मामद कहे मोमिनो ये निस्बत इसका सागारा, यो प्याले अकौक में यो फूल बरबारा, यो फूल बरबारा। श्री मामद कहे मोमिनो ये निस्बत इसका सागारा, यो प्याले अकौक में यो फूल बरबारा, यो फूल बरबारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को 14 प्रकरण। सागर सातवां निषोध का। सागर सातवां निषोध का हिंदी सरलार्थ। अब मैं सातवां सागर का वर्णन कर रहा हूँ जो अद्वैत संबंध से परिपूर्ण है। श्री राधा जी की तेज रूपा श्री श्यामा जी एवं उनकी तेज रूपा ब्रह्मात्माओं के संबंध के इस सागर का कोई पारावार ही नहीं है। इस शब्दातीत संबंध को शब्दों की सीमा में निबद्ध कर व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु जो सदा सर्वदा श्री राधा जी के निकट रहती हैं, ऐसे श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के संबंध की अपार शोभा का वर्णन सीमित शब्दों के द्वारा कैसे हो सकता है। इस संबंध की शोभा को शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए। प्रेम धाम के इस संबंधों की वास्तविकता के परिचय के लिए ही तारतम ज्ञान का अभ्युदय हुआ है। तभी श्री राधा जी और ब्रह्मात्माओं के संबंध की पूर्ण पहचान हो सकी है। श्री राधा जी श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं का यह संबंध शाश्वत एवं अखंड है। इस संबंध में परम धाम की संपूर्ण संपदा निहित है। इसी संबंध की पहचान के लिए तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ है और वह सभी रहस्यों को प्रकट कर रहा है। ब्रह्मात्माओं का संबंध श्री राधा जी के अंगों से है। इसमें उनका शाश्वत प्रेम समाया हुआ है। इसी की पहचान के लिए इस जगत में तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ है और अब सभी संदेह दूर हो गए हैं। अपने प्रेम की पहचान के लिए ही श्री राधा जी ने इस खेल की रचना करवाई एवं विभिन्न धर्म ग्रंथों की साक्षियां दिलवाई। परम धाम मूल मिलावा में हुई प्रेम चर्चा का रहस्य
प्रेम धाम के संबंधी ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं। इस संबंध की पहचान करवाने के लिए श्री राजा जी ने इस जगत में विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। अपने संबंधी ब्रह्मात्माओं को अपार सुख प्रदान करने के लिए ही वे इस महिमामयी रात्रि में 3 बार ब्रज रास एवं जागरणी में आए हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मलीला में उन्होंने अपने आत्माओं को प्रेम का अनुभव करवाया। दूसरी बार रास की लीला में प्रेम के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट किया। इस संबंध की पूर्ण पहचान करवाने के लिए श्री राजा जी ने तीसरी बार यह जागरणी लीला दिखाई, जहाँ पर उनके तारतम्य ज्ञान के प्रताप से संदेह रहित होकर दिव्य प्रेम एवं अखंड प्रेम धाम के गूढ़ रहस्यों का स्पष्ट अनुभव किया। इसी के लिए यह तारतम्य ज्ञान है। इन्हीं ब्रह्मात्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए धनी तारतम्य ज्ञान लेकर आए हैं। तारतम्य ज्ञान के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि ब्रह्मात्माएं जगत का दुख रूपी खेल देख रहे हैं, परंतु उसमें भी अखंड प्रेम धाम तथा श्री राजा जी के हृदय के अपार सुख अंतर्निहित हैं। यह सुख सागर मूल संबंध का है, इसकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। श्री राजा जी की कृपा से अन्य सभी सागरों का वर्णन हुआ, किंतु इन संबंध के सागर की तुलना अन्य किसी से नहीं हो सकती। श्री राजा जी ने मेरे हृदय पर विराजमान होकर इन गहन सागरों का प्रेम पूर्वक वर्णन करवाया, जिनके संबंध में आज तक किसी को भी श्रुति नहीं थी, जिन परमात्मा के विषय में आज तक किसी ने न सुना था और न ही उनको प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, उनके धाम के भी श्रुति किसी को नहीं थी कि वो कहाँ पर हैं। अनेक मनीषियों ने परमात्मा की खोज की, किंतु किसी को भी प्रेम धाम की दिशा प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए इस 14 लोकों में किसी ने भी परमात्मा के संबंध में एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने मेरे हृदय में विराजमान होकर इन सागरों का प्रेम पूर्वक वर्णन करवाया है। इन्हीं परमात्मा के द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में निश्चय ही मैंने इन सागरों का वर्णन किया है। प्रेम और ज्ञान के सुख सागर का वर्णन भी इस संबंध की पहचान के लिए ही है। इसलिए इस संबंध की तुलना में प्रेम धाम की कौन सी अखंड संपदा वर्णन करूं। इस संबंध के सागर को ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं। यह सागर इतना अथाह एवं गहन है कि प्रेम धाम के संबंध के बिना कोई भी इसकी गहराई को छू नहीं सकता। इस अलौकिक संबंध की समानता किसके साथ की जाए? यह तो श्री राजा जी, श्यामा जी तथा ब्रह्म आत्माओं का संबंध है, जो श्री राजा जी के एकात्म भाव का द्योतक हैं। इस संबंध के सागर में श्री